गिविंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है। द आर्ट ऑफ गिविंग, देने के लिए कुशादा दिल होना पड़ता है। हर वक्त उसके दिल में जज्बा मौजूद होता है कि वो किसी न किसी की कोई ना कोई मदद ज़रूर करे। वो ताल्लुक़ तोड़ने वाला नहीं होगा, ताल्लुक़ जोड़ने वाला होगा। सल्लम ने भी फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े उससे ताल्लुक़ जोड़ो। मगरूर आदमी, खुद पसंद आदमी इन खूबियों से आरी होता है। ना हम में गिरोह का जज्बा है, ना हम किसी को देना चाहते हैं बल्कि उल्टा उससे लेना चाहते हैं, और ना हम किसी के एहसान मंद हैं। हम पे कोई एहसान करे तो हम यही कहते हैं कि जी ये उसका मेरा हक बनता था कि उसने मुझ पे ये एहसान किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गिविंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है। द आर्ट ऑफ गिविंग, देने का हुनर। देने के लिए कुशादा दिल होना पड़ता है। हमारे मज़हब ने ऐसे बंदे को सखी कहा है। सखी भी वो दिखावे के लिए नहीं होता, हर वक्त उसके दिल में जज्बा मौजूद होता है कि वो किसी न किसी की कोई ना कोई मदद ज़रूर करे। जो उस पर एहसान करेगा उसका शुक्रगुजार होगा, चाहे वो उसकी बीवी हैं, बच्चे हैं, कोलीग हैं, कोई रिश्तेदार है। वो ताल्लुक़ तोड़ने वाला नहीं होगा, ताल्लुक़ जोड़ने वाला होगा। सल्लम ने भी फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े उससे ताल्लुक़ जोड़ो। मगरूर आदमी, खुद पसंद आदमी इन खूबियों से आरी होता है। अगर हम अपने मुआशरे के लिहाज से देखें तो हम इन तीनों खूबियों से महरूम हैं। ना हम में गिरोह का जज्बा है, ना हम किसी को देना चाहते हैं बल्कि उल्टा उससे लेना चाहते हैं, और ना हम किसी के एहसान मंद हैं। हम पे कोई एहसान करे तो हम यही कहते हैं कि जी ये उसका मेरा हक बनता था कि उसने मुझ पे ये एहसान किया। ना बीवी का, ना बच्चों का, ना महल्लेदारों का, ना रिश्तेदारों का। वो कहते जी हमारा हक था। जब ये तीन खूबियाँ हमारे पास नहीं मौजूद होंगी तो फिर हमारे पास तीन चीज़ें भी मौजूद नहीं होंगी। वही वक़्त, पैसा, तवानाई एक टाइम पे इकट्ठी हो ही नहीं सकती किसी शख्स के अंदर जिसके अंदर ये तीन खूबियाँ मौजूद नहीं। फिर हम क्यों कहते हैं कि हम माशरे में तरक्की याफ्ता नहीं हैं, तरक्की पजीर हैं। लंबे लंबे हमें भाषण दिए जाते हैं, ऐसे करें वैसे करें। हुक्मरान हमें भाषण देते हैं। जाहलों पर हुक्मरानी करना दुनिया का आसान तरीन काम है। तो जब हम मिन हैसुल कौम ही जाहिर रहेंगे तो लोग भी हमें इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे अपने लोग हों या कोई बाहर के लोग हों। हम में इन तीन चीज़ों का फुकदान बदरजा अतम मौजूद है, लेकिन हमें ख्याल नहीं है। इकबाल ने यही कहा है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि दुनिया की दूसरी कौमें कामयाब हैं और हम नाकाम हैं? पहले हम अपने अंदर तो देखें कि हमारे अंदर कामयाबी वाले गुण ही नहीं है, गुर ही नहीं है। अगर गुर नहीं है, वो खूबियाँ नहीं हैं, दुनिया अल्लाह ताला ने रखी है बकदरे मेहनत। जो इसको अपना जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि अगर किसी कौम को तरक्की करता देखो तो सबसे पहले ये देखो कि उसने कोई हक़ की सिफत तो नहीं बनाई हुई। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि गाड़ी में या जहाज़ में अगर जहाज़ की सिफ्त उड़ना है तो उसमें हिंदू बैठा हो, मुसलमान बैठा हो, ईसाई बैठा हो, उसने उड़ा के लेकर जाना है। उसने नहीं देखना इसका मज़हब क्या। दुनिया भी अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ दी है, जो उसको अपनाएगा तरक्की करेगा। हक़ की सिफत भी ऐसी है जैसे जहाज़, ये ज़रूर बुलंदियों तक लेके जाएगी, लेकिन जो इसको अपनाएगा, जो जहाज़ में बैठेगा उसको लेकर जाएगी। एयरपोर्ट पे खड़े शख्स को नहीं लेकर जा सकती, ना गाड़ी में बैठे शख्स को लेकर जा सकती है। यानी जो जहाज़ की उड़ने की सिफ्त को अपनाएगा या उसके अंदर बैठेगा, जहाज़ उसी को उड़ाएगा। जो बाहर खड़ा होकर नज़ारा देखता रहे, ना टिकट करवाए और कहे कि जी मैं मंजिल पर भी पहुंच जाऊं और जहाज़ के ज़रिए पहुंचूं, नहीं पहुंच सकता। हमने जो खूबियां दूसरों की थी वो हमने अपना ली और अपनी खूबियां उनको दे दी। इकबाल ने कहा कि ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद, शर्म इनको मगर आती नहीं।
ہمیں تو شرم آنی بھی ختم ہو گئی ہوئی ہے. ہمیں اپنا اندر درست کرنے کی ضرورت ہے. جو اللہ تعالیٰ میں دین اور دنیا دونوں میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. دنیا میں جو بندہ کامیاب ہے اسی کی بات لوگ غور سے سنتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. نکمے اور ناکام آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. کہتے ہیں جی خوبصورت ہونا اہم نہیں, اہم ہونا خوبصورت ہے. جو بندہ اہم ہے وہی خوبصورت ہے. ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں, اپنی اہمیت بڑھانے پہ توجہ نہیں دیتے, نہ علم سیکھتے ہیں, نہ فن سیکھتے ہیں, نہ ہنر سیکھتے ہیں. اقبال کا ایک اور شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو گئے. مسلمانوں کی صفتیں کافروں نے اپنائی ہوئی ہیں, وہی صفات حق ہیں اور اسی پہ وہ ترقی کر رہے ہیں. ہم کرنا کچھ نہیں چاہتے اور درجہ بادشاہوں والا چاہتے ہیں. بادشاہ کو بھی اس تخت پر پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. کہا جاتا ہے کہ کامیابی کا کوئی لفٹ نہیں ہے, ایکسلریٹر نہیں ہے, صرف زینا, پہلا سٹیپ پھر دوسرا سٹیپ. تو جو یہ کامیابی کی براڈ اسپیکٹرم میں بڑی وسیع النظر جو ایک ڈیفینیشن تھی وہ میں نے بیان کر. جو اس کو اپنائے گا کامیاب ہوگا, جو نہیں اپنائے گا ناکام ہوگا. وہ دینی ناکامی ہو یا دنیاوی ناکامی ہو, اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. بلے شاہ نے کہا تھا کہ روز لڑنے شیطان دے نال, کدی نفس اپنے نہ لڑے ہی نہیں. پد وڑنا ہے مندر مسیتی, کدی من اپنے میں بڑھے ہی نہیں. اپنا من نہیں درست کرتے, ہم لوگوں کے من درست کرنے چلے ہوئے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارا حامی و ناصر و پاکستان زندہ باد.